राखी मामी जी? वो ऋषभ भाभी और मॉम को लेके आ रहा है। मेरी बात हुई थी मॉम से, अब तबीयत ठीक है उनकी। मैंने बोला यहीं रेस्ट कर लो, डॉक्टर से अच्छी केयर हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं मॉम को, कहती मुझे घर जाना है। वो आ जाएगी ऋषभ के साथ। चलिए आप लोग। आगे मैं बैठूंगी। मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो आगे मैं ही बैठूंगी। मायरा को देख के अचानक से कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अभी कैसे तबीयत उनकी? मिसेस सौरभ, मैंने डॉक्टर वर्मा की पेशेंट को चेक कर लिया है और आप तो कह रहे थे उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, पर वो तो एकदम नॉर्मल है। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट आज तो उनको डिस्चार्ज मिलने वाला है। सॉरी डॉक्टर, मुझे पता था उनका डिस्चार्ज होने वाला है आज, लेकिन अचानक से उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए मैं डर गया था। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। देखा, मेरी बातों का तो सबूत भी मिल गया। ये जानबूझ के डॉक्टर को यहाँ वहाँ बिजी रख रहा है ताकि हम उनसे मिल ना पाए। चेहरे पे डर देखा इसका, कितना नौटंकी। और ये तो एनीवेज डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्मा के पेशेंट को चेक करने के लिए। थैंक यू। ये तीनों में से तो कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब मैदान साफ। अगर तीनों में से कोई होता तो डॉक्टर को जरूर फॉलो करता था। आई थिंक अब सब क्लियर है। अबे इधर उधर क्या देख रहा है? मैं कह रही हूँ ये हमें ही ढूंढ रहा है, लेकिन हम तो इसे नहीं मिलेंगे क्योंकि हम छुपे हुए हैं। चल निकल। चल चल डॉक्टर से मिल। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाय, आपके पास एक पेशेंट आई है, आज ही आई है, माहिरा खन्ना, सुसाइड कमिट वाला केस। अब वो कैसी हैं डॉक्टर? वो उसकी फैमिली को मैं अभी यही बता रही थी कि वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उसकी फैमिली जो बहुत डरी हुई है, डरने जैसे ऐसी कोई बात नहीं है। उसने जो अपनी कलाई काटी है वो नस के ऊपर के पास से काटी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये तो नहीं जानती कि आपकी फैमिली का क्या इश्यू है, बट इतना ज़रूर है कि माहिरा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी फैमिली को बहुत कुछ हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये सब जो किया है फैमिली का अटेंशन पाने के लिए किया है। जैसे एक बच्चे की कोई ज़िद होती है ना, मुझे लगता है उसकी भी ज़रूर कोई ऐसी ज़िद है जो पूरी नहीं हुई है। थैंक यू डॉक्टर। करण, मैं ठीक हूँ। ऋषभ, या चलो क्या? तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। प्रीता, तुमने घूंघट की आड़ में धोखे से करण से शादी कर ली, बहू बनकर इस घर में आ गई, अपना गृह प्रवेश करवाया, शान से अपना स्वागत करवा लिया और फिर इस घर पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन आज इस घर की असली बहू, करण की असली पत्नी इस घर में आ रही है। आज इस घर में इस घर की असली बहू यानी मेरा गृह प्रवेश होगा, मेरी आरती होगी और मेरा स्वागत होगा। मायरा, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ। क्या हुआ मायरा, तुम रो क्यों रही हो? इस घर से मुझे निकाल दिया गया था, मेरे मुंह पर ये दरवाजा बंद कर दिया गया था। इस घर को मैंने अपना समझा था, एक सेकंड में मुझे सपने पर आया कर दिया। मैं अंदर कैसे आऊं? जिन लोगों को मैंने अपना समझा, सपने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, वो भी ऐसे। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है इस घर में वापस आने की।
जब मुझे निकाल रहे थे किसी ने भी मुझे नहीं रोका। करीना आंटी, आप चाहती थी ना मैं इस घर की बहू बनूं। राखी आंटी ने कहा चले जाओ यहाँ से, आपने एक बार भी नहीं रोका। मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी आपसे, फिर भी नहीं रोका। राखी आंटी, मैं आपकी वजह से इस घर में आई थी और आपने मुझे ऐसे इस घर से ही निकाल दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे ऐसा बोलेगी, आप मेरे साथ ऐसा करेगी। शायद जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना, वहां से ही धोखा मिलता है। आई एम रियली सॉरी। मैं तो नहीं आ सकती ऐसे अंदर, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। जिस घर पे मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मुझे धक्के मार के मेरे सामान के साथ ऐसे बाहर फेंक दिया गया, जैसे मैं हर एक सेकंड के लिए अगर मैं मान लूं ना कि सब कुछ भूल जाऊं, आ जाओ ऐसे ही अंदर, क्या गारंटी है कि उसके बाद मुझे कोई यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा। माहिरा, उधर सब बातें भूल जा। मैं कह रही हूँ ना, तू अंदर आ जा घर के। दादी, मैं आपकी बात मान लूं, मैं अंदर आ जाऊं, इस बात पे भरोसा कर लो कि आज के बाद मुझे ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मैं कैसे बोलूं कि ये दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया गया था, मुझे धक्के मारे गए थे, इतनी बेइज्जती हुई थी। मेरी कोई रिस्पेक्ट है, मतलब मेरी अपनी नजरों में तो है ना। मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे अंदर आ जाऊं? आ सकती हूँ मैं अंदर, पर ऐसे नहीं। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पर ही मेरा अंत हुआ था, मेरे रिश्ते का अंत हुआ था। उस अंत के बाद मैं अपनी जिंदगी खत्म करने चली गई थी। अगर मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी तो यहाँ से ही करूंगी। उस अंत के पहले मैं जिंदगी जीने वाली थी, मेरी शादी होने वाली थी, मेरा गृह प्रवेश होने वाला था। कोई माने या ना माने, मैं तो मानती हूँ कि करण से मेरी शादी हो गई है। उसी दिन हो गई थी जिस दिन होनी चाहिए थी। मैंने अपनी सारी कस्में निभाई हैं, अब आप लोगों को सारी रस्में निभानी चाहिए। मैं इस घर में तभी अंदर आऊंगी जब आप लोग मेरा गृह प्रवेश करेंगे। तुम ठीक हो? या, थैंक यू। थैंक्स किस लिए? तुम्हारा हाल पूछा इसलिए। जैसे सिचुएशन हैंडल की हॉस्पिटल में, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए। अब मायरा कैसी है? अब बेटर है, लेकिन सुनो, उसकी दवाई देना भूल के मैं देख रहा था। अरे एक मिनट, तुम क्यों जा रहे हो इस वक्त? गिरीश भैया को भेज दो, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूर कहाँ, घर में तो है, देख रहा था। एक मिनट, घर में है? हाँ, गिरीश घर में है। माहिरा, प्रीता, माहिरा घर में है, मैं देख रहा था उसको। माहिरा घर में? माहिरा हमारे घर में क्या कर रही है? माहिरा अभी इस वक्त इस घर में है? यस। इसका मतलब माहिरा वापस आ गई। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि माहिरा वापस आ गई है, जैसे अब वो यहीं रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली।